क्या आपको कभी पैरों में जलन हुई है या सुइयां चुभी हैं इतनी कि उसके साथ आपकी नींद डिस्टर्ब हो चुकी हो और दवाइयों का भी उस पर असर ना आ रहा हो? ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ शुगर की वजह से होता है, लेकिन आज की वीडियो में मैं 6 और ऐसी वजूहात भी बताऊंगा जिनके साथ ऐसा मुमकिन है। और वीडियो के आखिरी हिस्से में इस बात पर डिस्कस करेंगे कि दवाइयों के बगैर इसका कैसे इलाज किया जा सकता है। तकरीबन 460 मिलियन यानी 46 करोड़ दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको शुगर की वजह से पाँव में जलन होती है। अब ये बहुत बड़ी तादाद है और इसकी वजह से जनरल एक बिलीव बन चुका है कि सिर्फ शुगर ही वो वजह है जिसकी वजह से पाँव में जलन हो सकती हैं, सुइयां चुभ सकती हैं, बेचैनी हो सकती है। ये बात दुरुस्त ज़रूर है कि ये सबसे बड़ी वजह है और शुगर के ख़राब होने की वजह से जब शुगर बहुत ज़्यादा होती है तो कुछ ऐसे मवाद बनते हैं जो नर्व्स या असाब की झिल्ली के गिर जाते हैं और जो सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उनको ख़राब कर देते हैं। उससे करंट जो है वो रवानी से गुजर नहीं पाता और ब्रेन को एक गलत सिग्नल ये जाता है कि नीचे कोई सुई चुभ रही है। हालांकि आप इसको आम जबान में ये करें कि उसकी जब तारों के इर्द रबड़ ख़राब हो जाए तो वो शॉर्ट सर्किट कर रही होती हैं। इसी तरह वो असाब भी जब उनके इर्द गिर्द जो सेल्स हैं जिनको हम माइलिन कहते हैं वो ख़राब हो जाते हैं तो वो शॉर्ट सर्किट करते हैं, वो करंट डालते हैं और वो छोटे छोटे करंट जब बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पूरे पाँव के तलवे और पाँव जो उनसे हैं वो जल रहे हैं। इवन हाथों के अंदर वो सुनपन, जलन, दर्द ये सब कुछ शुरू हो जाता है। इसका बेहतरीन इलाज जो है वो तो शुगर का अच्छा कंट्रोल है, लेकिन इसके साथ बहुत सारी दवाइयाँ भी इस्तेमाल की जाती हैं। मैं वीडियो के आखिरी हिस्से में बगैर दवाइयों के इलाज का कुछ जिक्र करूँगा, लेकिन शुगर के बारे में तो ये हम जान गए और हमने ये भी फैसला कर लिया कि शुगर का अच्छा कंट्रोल है और कुछ दवाइयाँ दी जा सकती हैं। लेकिन क्या शुगर के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो ये कर रही होंगी? हो सकता है शुगर आपको हो लेकिन ये जलन किसी और वजह से हो। इन चीज़ों पर आप गौर करते हैं। इनमें से एक बहुत बड़ी वजह जो सी है वो एक विटामिन की कमी है और इसको मैं आप ये समझें शुगर के अलावा जो वजूहात हैं उनमें से पहले नंबर पे रखता हूँ। इसको B12 कहते हैं, जिसको हम आम ज़बान में मेथिकोबाल भी कहते हैं और बहुत ज़्यादा मशहूर ही हैं। मेरा ख्याल है बरे-सगीर में मेथिकोबाल के टीके, गोलियाँ ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। किसी हद तक ये ओवर एम्फसाइज हैं, यानी ज़रूरत से ज़्यादा इनका फ़ायदा माना जाता है और जब भी कोई कमज़ोरी फील करता है तो हमारी सोसाइटी में उसे मेथिकोबाल की कमी लेबल किया जाता है। लेकिन इस हिस्से के अंदर तो मैं ये कहूँगा कि इसकी कमी अगर हो तो ये ऐसा कर सकता है कि पाँव में जलन, दर्द महसूस हो। दूसरी चीज़ जो सी है वो थायराइड से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको थायराइड का प्रॉब्लम है और थायराइड काम नहीं कर रहा, वो पैदा ही नहीं कर रहा या बहुत ज़्यादा थायराइड बन रहा है, दोनों सूरतों के अंदर आपको ये प्रॉब्लम बिगड़ सकता है और इसके नतीजे के अंदर आपकी पाँव में जलन हो सकती है। तो अपना थायराइड का टेस्ट भी करवाइए और अपना B12 का लेवल भी करवाइए। जो इसके बाद तीसरी वजह आप कह सकते हैं वो अमूमी तौर पे हमारी सोसाइटी में तो कम इस्तेमाल होती है लेकिन होती है और वो है अल्कोहल। जब हम अल्कोहल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर से और बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। उनमें से एक ये भी होती है कि हमारी असाबी निज़ाम थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। इसके साथ साथ जो चीज़ें हज़म होनी होती हैं हमारे आंत में से, गट में से, वो उतनी आसानी से हज़म नहीं हो पाती। इसके नतीजे में विटामिन की कमी भी होती है और वो वाले विटामिन जिसका मैंने पहले भी जिक्र किया और उसके अलावा भी कई विटामिन का, और इसके नतीजे के अंदर आपके जिस्म में बहुत सारी दीगर असाबी कमज़ोरियों के साथ ये भी प्रॉब्लम आता है कि पाँव में सुइयां, जलन और तकलीफ़ें और हाथों में भी शुरू होती हैं और भी बहुत कुछ। इसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद हमारे कंट्रोल में नहीं। फ़र्ज़ करें कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से आपको ऐसी केमिकल की दवाइयाँ या कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, जैसे कैंसर। अगर कुछ लोगों को खुदा ना खास्ता कैंसर है और उनको उसकी दवाई इस्तेमाल करनी पड़ रही है तो उसमें बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी हैं जैसे कि विनक्रिस्टीन और इस तरह की दीगर बेशुमार नाम है और वो इतने मुश्किल से नाम है कि सुन के उससे खौफ आएगा। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि अगर आप कैंसर के पेशेंट हैं या कोई कैंसर की दवाई ले रहा है
और उसको पाँव में सुइयाँ चुभ रही हैं, तो इस बारे में ज़रूर सोचें कि हो सकता है ये शुगर से ना हो, ये केमिकल या उस कीमोथेरेपी की दवाई की वजह से हो। फिर एक कंडीशन होती है जिसको हम टार्सल टनल सिंड्रोम कहते हैं। ये पाँव के अंदर होती है। इसके अंदर जैसे कार्पल टनल यहाँ पे एक टनल होती है, इसी तरह पाँव में भी एक टनल होती है। अगर उसमें कंप्रेशन आ जाए तो पाँव और पाँव के तलवे जो उनसे हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं, और उसका इलाज जाहिर है कि कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन से मशवरा करके किया जाता है। उसके पीछे भी बाज़ कुछ हार्मोनल ख़राबियाँ, वज़न की ज़्यादती और दीगर अमराज शामिल होते हैं। लेकिन बुनियादी चीज़ जो उनसी है वो यही है कि आपने उस वक़्त एक ऑर्थोपेडिक सर्जन से ज़रूर मशवरा लेना है। लेकिन पहले तो डायग्नोसिस होना ज़रूरी है और बाकी चीज़ों को रूल आउट करना पड़ता है। जो इलेक्ट्रॉनिक बीपी प्रेटिस के ख़राबी की होती है कि वो गलत रीडिंग देता है, वो है लो बैटरी। इसके बाद एक हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग जो उनसी है, इसको अमूमी तौर पे इग्नोर किया जाता है। अमूमी तौर पे लोग समझते हैं कि हैवी मेटल से हमारा क्या ताल्लुक, हम तो कोई हैवी मेटल इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो हम इसका मतलब है कि हमें ये वाला मामला नहीं बन सकता। इसमें दरख्वास्त ये है कि जो बहुत सारी फार्म की फ़िश हम इस्तेमाल करते हैं, उनको जो बाज़ फीड डाली जाती है, अगर वो मायारी नहीं है तो उसके अंदर भी मरकरी हो सकती है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा। दुनिया की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ ऐसी थीं जो बहुत ट्रैवल करते थे और वो फ़िश का इस्तेमाल काफ़ी करते थे, उनको मरकरी की पॉइजनिंग हुई। वो ठीक हो चुके हैं उसमें कीलेटिंग वेक्टर दवाइयाँ वगैरह लेने की वजह से, लेकिन जब वो ट्रैक किया गया तो पता चला कि वो फ़िश वो वाली इस्तेमाल करते थे जिसको जैसे हम फार्मी फ़िश कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर मरकरी ज़्यादा होती है और उसके नतीजे में बहुत सारी और ख़राबियाँ होती हैं। उनमें से एक ये पाँव का जलना और ये वाला प्रॉब्लम है। इसके बाद आखिरी चीज़ जो उनसी है वो है मैदे का कैप्सूल्स, जिसे हम ओमेप्राजोल और मुख्तलिफ नामों से जानते हैं। रिसर्च ये कहती है कि इनके साथ भी असाब के अंदर कमज़ोरी हो सकती है और असाबी जलन और पाँव और हाथों के अंदर सुन्नपन और जलन हो सकती है। ये हर एक को नहीं होती, ये रेयर है, लेकिन ये मुमकिन ज़रूर है। और ये ख़ास तौर पे जो गुर्दे के मरीज़ हैं, वो जब मैदे का कैप्सूल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो मुमकिन तौर पे ये साइड इफ़ेक्ट उन्हें आ सकता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कह दूं, ये रेयर है, ये हर एक को नहीं होता। अब वीडियो के दूसरे हिस्से की तरफ आते हैं कि जनाब ये हो गया तो क्या करें। एक तो वो काम है कि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर उसकी तशखीस करेगा। ये जो मैंने 7 वजूहात और बताई शुगर के अलावा, इनमें से कोई वजह सामने आ जाएगी और उसको मना कर देगा और उसकी दवाई दे देगा। दूसरा ये है कि मैं क्या करूँ। मैं से मुराद है कि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं घर पे हूँ, मैं दवाई खाना नहीं चाहता, मैं डॉक्टर तक भी नहीं जाना चाहता। तो इसमें दरख्वास्त ये है कि डॉक्टर तक तो लाजमी जाएं और दवाई की ज़रूरत हो तो वो भी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि दूसरे कुछ तरीक़ेकार हैं जो आप आजमाना चाहते हैं, तो वो साइंटिफिकली कोई बहुत ज़्यादा उसका रोबस्ट डेटा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें मुझे ऐसी ज़रूर मिलती हैं जिनके बारे में ज़िक्र करना अच्छा होगा। इसके अंदर एक चीज़ है जो बड़ी मशहूर है और आजकल इसका काफ़ी चर्चा भी है, वो है एप्सम सॉल्ट सोक। इसके अंदर ना फुट को सोक कर देते हैं। 1 कप जो उनसे एप्सम सॉल्ट पानी के अंदर डालते हैं, वो उसके अंदर रखा जाता है तो उसके अंदर कुछ सुकून मिल जाता है। ये मुस्तकिल सलूशन तो नहीं है, लेकिन इसके साथ फ़र्क पड़ता है। मैं इसको मुसलसल रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसके साइंटिफिक डेटा जो सा है इसके ऊपर अभी मुझे भी कुछ वर्किंग करनी है, और जब मैं इसमें इत्मीनान पा जाऊँगा तो मैं ये रिकमेंडेशन दे सकता हूँ कि ये कितने अरसे के लिए आपको करनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये है कि आइस, या जैसे हम बर्फ़ कहते हैं, बर्फ़ का इस्तेमाल अगर पाँव पे किया जाए तो उससे वो असाब जो जल रहे होते हैं या जो करंट डाल रहे होते हैं वो सुन्न हो जाते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो फायरिंग करना बंद करते हैं। इससे थोड़ा सा सुकून मिलता। और ये बर्फ़ लगाने से वो तकलीफ़ नहीं होती जो एक आम बंदे को होगी, क्योंकि वो असाब इतने सेंसिटिव नहीं होते। इवन कि वहाँ पे ज़ख़म भी बन जाए तो वो उतने सेंसिटिव नहीं होते। फिर इसके बाद जो उनसी बारी आती है वो ये है कि जिन चीज़ों की कमी हुई थी, जैसे कि विटामिन B12, अब मेथिकोबॉल की बात की थी हमने, तो उसको पूरा कर लीजिए। वो विटामिन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इस्तेमाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, अपने मौलिज के मशवरे से। दूसरी चीज़ इसी तरह की जो सी है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के इस्तेमाल से भी कुछ रिपोर्ट्स हैं कि उसके साथ असाबी कमज़ोरी कुछ बेहतर होती है, लेकिन कौन सी, कितनी और कब तक लेनी है ये फ़ैसला भी आपका मुआलिज करेगा, या आपने खुद नहीं करने की कोशिश करनी।
एक चीज़ जो सी है वो है कि जनाब लोकल थेरेपी कुछ ऐसी कर लें कि उसके साथ बेहतर हो जाए। जैसे पहले आपके पेंचर भी कहते थे, लेकिन मैं कोई पिन प्रिक वगैरह करने के अमूमी तौर पे हक में नहीं हूँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आपके घर में टेनिस बॉल है, जो हम पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में जो क्रिकेट खेलते हैं वो असल में टेनिस बॉल से खेलते हैं, उसके साथ अगर पाँव के निचले हिस्से में मालिश कर ली जाए, रोल कर लिया जाए, तो ये भी एक तरीक़ाकार है। वरना रोलर मसाज भी मिलता है, वो प्रॉपरली पर्पस बिल्ट है, वो इसीलिए बनाया गया है, उसके मलने से भी ये सुकून मिल जाता है। फिर एक बड़ी मशहूर सा टोटका है जो बरे सगीर के अंदर, ख़ास तौर पे आयुर्वेदा के अंदर उसको एडवोकेट किया जाता है। वो ये है कि 1 टीस्पून जस्ट हल्दी लें और उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डालें और नीम गर्म दूध इस्तेमाल करें। इसके साथ कुछ लोग रिपोर्ट भी करते हैं कि उनको काफ़ी फ़र्क पड़ता है। इसकी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो हो सकती है वो ये है कि इसके अंदर कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी मादे होते हैं, एनेस्थेटिक इफेक्ट भी थोड़ा सा आता है। इवन आपकी दर्दें भी हो रही हों तो हल्दी खाने से वो कुछ बेहतर फीलिंग आना शुरू हो जाती है। तो जनरली अगर आपका डॉक्टर अलाउ करे और आपको इनमें से कोई चीज़ मना ना हो तो ये आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अपनी मर्ज़ी से बग़ैर फिजिशियन के डिस्कशन के ऐसा मत कीजिएगा। फिर एक एलोवेरा जेल जो सी है वो बड़ी मशहूर है इस मामले में, और उसको इस्तेमाल करने का रिकमेंड किया जाता है। एलोवेरा जेल जो सी है वो बहुत सारे नामों से मौजूद है। आप अभी भी गूगल करेंगे तो एक लाइन लग जाएगी जो आपके सामने, आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और भी जेल है जिसको हम कैप्सिडोल या कैप्सेसिन एक्सट्रैक्ट, यानी कि उसके अंदर आप देखते हैं कि सुरख मिर्च का एक्सट्रैक्ट डाला होता है और वो जाके चुभन का एहसास पैदा करती है, लेकिन उसके बाद वो असाब सुन्न हो जाते हैं। ये सारे तरीक़ाकार जो मैंने बताए, इनमें से कौन सा आपने चूज़ करना है वो अपने मौलिज के मशवरे से आप इस्तेमाल करें। लेकिन एक चीज़ ज़रूर जहन में रखिए कि ये जो 46 करोड़ दुनिया में लोग हैं जिनको शुगर की वजह से नर्व्स का प्रॉब्लम हो रहा है, इनके अलावा भी करोड़ों लोग हैं जिनको इनमें से किसी वजह से, जो मैंने आपको 7 वजूहात गिनाई, पाँव के अंदर जलन है, तो वो सिर्फ शुगर पे अगर फोकस किए रखेंगे तो उनका ये मर्ज़ जो सा है ये ठीक नहीं होगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।